मॉडल पेपर लेकर आ चुका हूं जो कि इसी वर्ष का है, जहां पर अभी क्योंकि इस वीडियो से आप लोगों को आइडिया लगेगी कि 2022 में शिक्षा पाठ से संबंधित किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है, और कितने तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ए टू जेड जानकारी मिलेगी और कौन कौन से क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जो कि आपके एग्जाम में आने के ज्यादा चांस हैं, और भी बहुत सारी जानकारी, बहुत सारे टॉप लेवल के क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूं। तो कुल मिला के इस वीडियो से अगर आप लोग लास्ट तक देखते हैं तो गारंटी के साथ कह सकता हूं कि शिक्षा शास्त्र के आप लोगों के 60% क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। 60% 100 में से अगर आपका एग्जाम 100 नंबर का होता है तब 75 का होगा, तो उसी हिसाब से आप लोग आंकड़ा लगा लीजिए, ठीक है। कई यूनिवर्सिटियों में 100 नंबर का होगा और कई यूनिवर्सिटियों में 75 नंबर का हो, 25 नंबर आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए बिना देरी को स्टार्ट करते हैं। टॉप लेवल क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। तो इस क्वेश्चन में जो दिए गए हैं वो खंड आ, खंड बा, खंड सा 3 भागों में डिवाइड किए गए हैं, जो कि हम आपको आगे बताएंगे कितने क्वेश्चन कितने आंसर देना आप लोगों की सारी जानकारी, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है जो कि अति लघु उत्तरीय का है, फिर लघु उत्तरीय, फिर विस्तृत उत्तरीय, कौन टॉप लेवल के, कौन महत्वपूर्ण है, कौन पढ़ के जाना, कौन नहीं जाना है, ये सारी जानकारी हम आपको बताएंगे, ठीक है। बहुत ही सरल है, सरल माध्यम से हम आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, बने रहिएगा लास्ट तक, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि शिक्षा की परिभाषा दीजिए। से शिक्षा शास्त्र का पेपर है, शिक्षा की परिभाषा आ गई, इससे बढ़िया क्या बेटर हो सकता है दोस्तों, बताइए। 100% जब भी आपका एग्जाम होगा, एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो चाहे विस्तृत उत्तरीय में पूछा जाए, चाहे लघु उत्तरीय में पूछा जाए, चाहे लघु उत्तरीय में पूछा जाए, जहां भी परीक्षा होने वाली है, ठीक, गारंटी के साथ कह सकता हूं, ठीक है। तो शिक्षा की परिभाषा आप लोगों को मालूम होगी, नहीं मालूम है तो मैं आप लोगों के शॉर्ट बताया दे रहा हूं। हालांकि सारे क्वेश्चन का आंसर तो नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होगी। अगर आप लोग कहेंगे तो शायद मैं अगली वीडियो से कोशिश करूंगा आंसर भी बताने का, लेकिन फिलहाल इसमें कुछ आंसर हम आपको बता देंगे, जैसे क्योंकि वीडियो लंबी नहीं करना चाहता, क्योंकि टॉप एग्जाम सामने है आप लोगों के, तो आप लोग क्वेश्चन पढ़ लीजिए, टॉप लेवल के आंसर खुद सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। शिक्षावाद की परिभाषा में आपको बता दे रहा हूँ। जैसे शिक्षा का आप लोग बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बहुत पूछा गया है कि शिक्षा एक प्रकार की प्रक्रिया होती है, आप लोगों को मालूम है, जिसमें मनुष्य इसको अर्जित करता है, यानी कि प्राप्त करता है, ठीक है, जो उसे समाज में मूल्यवान बनाती है, ठीक है। तो शिक्षा अगर आप लोग के पास रहेगी, ज्ञान रहेगा, तो वो आपको समाज में एक उच्च स्थान, उत्तम स्थान प्रोवाइड करेगा या फिर मूल्यवान बनाएगा, ये याद रखिएगा बस। और आप लोग ये भी लिख सकते हैं कि एक जो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि श्री जो हमारे कई लेखक के अनुसार और कई कवि के अनुसार या फिर कई महानुभाव के अनुसार अलग अलग इसकी परिभाषा भी हो सकती है। तो फिलहाल आप लोग इसी भाषा में लिख दीजिएगा, 50 शब्दों में लिखना है बस, पूरे 2 नंबर मिल जाएंगे, फिर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विद्या से आप क्या अभिप्राय है, ठीक है। तो विद्या, ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे, देख कितना अच्छा क्वेश्चन आया, ठीक है, विद्या ज्ञान, ठीक है। तो विद्या की परिभाषा से आप लोगों को आ जाए एग्जाम में तो कैसे देना मैं आपको बता दे रहा हूँ कि लिख देना है कि विद्या एक सामान्य अर्थ है, ठीक है, सामान्य अर्थ है, उसमें ज्ञान शिक्षा और, ठीक है, ज्ञान शिक्षा और भी बहुत सारी जो इसमें होती हैं, ज्ञान का जो अर्थ होता है वो होता है ज्ञान शिक्षा और अवगम, ठीक है। और जो श्री एक आप लोग कह सकते हैं महान भाव के अनुसार इनकी परिभाषा दी गई है श्री महर्षि दयानंद सरस्वती के द्वारा, उन्होंने विद्या को बताया है, इसमें इन्होंने इनके अनुसार